नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। गत दिवस फिरोजपुर रोड पर एक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में फाजिल्का के समाज सेवी टेकचंद धूड़िया जी की धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी धूड़िया की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि टेकचंद धूड़िया जी आज जिंदगी की जंग हार गए। ये समाचार टेकचंद धूड़िया जी को जानने वालों के लिए बहुत ही गहरे सदमे से कम नहीं है और फाजिल्का के लिए भी ये हादसा न भूलने वाला है। द इन्फॉर्मेशन धूड़िया परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। धूड़िया जी कई समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। भारतीय विकास परिषद के वे प्रदेश पदाधिकारी हैं और कोऑपरेटिव बैंक फाजिल्का से वे रिटायर्ड अधिकारी हैं। इन सब से इतर अगर मैं बात करूं तो टेकचंद धूड़िया जी एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे, जब भी किसी से मिलते थे तो अपना बना लेते थे। हमेशा उनके चेहरे पर एक सौम्य भाव रहता था। मैं वर्षों तक भारतीय विकास परिषद के कार्यक्रम और गीता भवन के कार्यक्रम अक्सर कवर करता रहा हूं, जहां पर टेकचंद धूड़िया जी की सक्रिय भागीदारी रहती थी। सड़क हादसे किसी की भी जिंदगी में न भूलने वाले जख्म दे जाते हैं। मैं ये दुखद समाचार के साथ आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो बड़ी ही डरावनी और भयानक भी है। इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे कि सड़क हादसों के कारण प्रति वर्ष हमारे देश में कितने लोग दम तोड़ जाते हैं, उनके क्या कारण हैं और उनकी क्या रोकथाम हो सकती है। बहुत ही सामान्य सी बातें हैं जिनका ख्याल रख करके हम इन सड़क हादसों से बच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बढ़ती आपाधापी जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं ना कहीं इंसान पीछे छूट गया है और सड़क हादसे आगे हो गए हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत में हर एक साल में छोटे बड़े 5 लाख सड़क हादसे हो जाते हैं और इन सड़क हादसों में 1,75,000 से 80,000 तक लोगों की जिंदगियां लील जाती हैं। हर साल 1.25 लाख के करीब लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। हमारे देश में हर रोज सड़क हादसे होने वालों की संख्या चीन में, जिसकी आबादी हमसे डबल है, 2 गुनी आबादी वाले चीन से भी कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में आतंकवाद से इतने लोग नहीं मरते हैं, एक साल में इतने लोग नहीं मरते हैं जितने सड़क हादसों में एक दिन में लोग मर जाते हैं। हमारे देश में 5 लाख के करीब हर साल सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1.25 लाख के करीब लोग काल का ग्रास बनते हैं। 2017 में आंकड़ा था 4.5 लाख लोगों ने 4.5 लाख सड़क हादसे हुए, जबकि 2020 में 3,60,000 सड़क हादसे हुए। इनमें लाखों की संख्या में 2017 में 1,40,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2020 में 1,31,000 लोगों ने सड़क हादसों में दम तोड़ दिया। अगर हम इसकी रेटिंग निकालें कि देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं, तो यूपी सबसे ऊपर पहले नंबर पर आता है। इसके बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक के नंबर आते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सड़क हादसों का कारण क्या है। सबसे ज्यादा कारण 70% सड़क हादसे ओवरटेक, ओवर स्पीड तथा ओवरलोड के कारण होती है। बड़े वाहनों के जितने भी सड़क हादसे होते हैं उनमें 95% सड़क हादसे ओवरलोड तथा ओवरटेक के कारण होते हैं। हमारे देश की सड़कें इतनी ओवर स्पीड, इतनी हाई फाई नहीं है कि इसमें हैवी वाहन इतने बढ़िया स्पीड के साथ चल सकें। मैं इसके लिए
व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं मानता। कालांतर में अलग अलग सरकारें रही हैं। इतनी बड़े ट्रक्स जो हैं वो अक्सर ओवर स्पीड होते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का हाल भी आप आजकल देख सकते हैं। इनमें हर वाहन जो ओवरटेक करते हैं उनमें से 10वां वाहन, ये रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं, अगर आपको भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप जानना चाहें, इस बारे में जानकारी लेना चाहें तो गूगल कर सकते हैं। तो ये सड़क हादसे जो 70 से 75% हैं वे ओवरटेक, ओवर स्पीड तथा ओवरलोडिंग के कारण होते हैं। हैवी वाहन तो ओवरटेक होने के बाद में ओवरलोड होने के बाद में ब्रेक्स उसके फेल समझो। गनीमत होगी अगर कोई किस्मत से बच जाए तो बच जाए, अन्यथा उनकी ब्रेक्स नहीं लगती हैं। इसके बाद में 10% हादसे, टोटल का 10% हादसे नशे की हालत में जब ड्राइविंग होती है तो उसके कारण होते हैं। हमारे देश में कानून है, और हमारे ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में कानून है कि शराब पी करके आप बाइक नहीं चलाओगे, शराब पी करके कोई भी वाहन नहीं चलाओगे। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा ट्रेड ही बन गया, एक ऐसा चलन बन गया है, इसकी कोई जांच नहीं होती है। कितनी शराब पी करके चला रहे हैं वाहन, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, और सड़क हादसों का ये भी कारण बनता है। एक जो नई बीमारी आजकल आई है लोगों में, वो आई है ड्राइविंग करते हुए फ़ोन का इस्तेमाल। और न सिर्फ फ़ोन का इस्तेमाल बल्कि ईयरफोन को कानों में लगा करके और ड्राइविंग करने का चलन आज की पीढ़ी में ज़्यादा हो गया है। ईयरफोन लगाने के बाद में कोई पता नहीं चलता है कि पीछे से कोई बड़ा वाहन आ रहा है या फिर आपको कोई हॉर्न दे रहा है। वैसे भी ईयरफोन लगा करके अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो फिर आपका ध्यान ड्राइविंग की तरफ नहीं होगा, किसकी तरफ होगा? अपने गानों की तरफ होगा। फिर आप सड़क पर चल रहे हैं और क्या कौन से वाहन आ रहे हैं सामने से या पीछे से, इसका ख्याल आपको नहीं रहेगा। तो सड़क हादसों का ये कारण बनते हैं। इसके बाद में एक और जो बीमारी हमारे समाज में अब जो पैदा हो रही है वो हो रही है टीन एजर का ओवर स्पीड करना। इतने लच्चर तरीके से आज की पीढ़ी 2 पहिया वाहन चला रही है। एक तो गंदे हॉर्न लगाए हुए हैं वाहनों पर, और ऊपर से इतनी ओवर स्पीड से गलियों में से होकर के भी निकलते हैं। अब तो एक आम धारणा बन गई है कि आप चाहे कितना भी बच करके निकलो, लेकिन सामने वाला आपको ठोक कर चला जाएगा। आप अगर कितने भी अपनी साइड में हों, कितने भी अपने सेफ्टी नियमों के साथ हों, लेकिन बावजूद इसके सामने से आने वाला वाहन ये नहीं देखता है। और आजकल की पीढ़ी 3 ट्रिपल सवारी तो उनका फैशन हो गया है। शाम को अगर देखो बाजारों में तो ऐसे गंदे हॉर्न बजा करके और ऐसी ओवर स्पीड के साथ निकलते हैं। हर चौथे चौराहे पर हर मिनट में एक आपको हादसा मिल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि ऐसे अमीरजादों के या फिर ऐसे सौदों के माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि अपनी औलाद को क्या सिखा रहे हैं और वो क्या समाज में कर रहे हैं। ऐसे अनसरों पर जब तक रोक नहीं लगेगी सड़क हादसे नहीं रुकेंगे। दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। छोटी सी अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटनाएं होंगी। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कम से कम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी करें। और एक बात और, देर से भले पहुंच जाओ, नहीं तो इस जल्दबाजी में इतने दूर पहुंच जाओगे कि जहां से वापस नहीं आ सकते हो। आपको अपनी माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया है, तो आपकी अपने माँ बाप के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, और जिस समाज में आप रहते हो उसके प्रति भी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने ओछेपन को दिखाने के लिए और ओवर स्पीड के फैशन में
अपनी ज़िंदगी को ना दाव पर लगाइए और सामने वाले की ज़िंदगी को भी ना दाव पर लगाइए। और सरकारों से मेरी हाथ जोड़ करके, नेताओं से, लेक्चर सिस्टम से भी मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आप तमाम तरह के टोल टैक्स, टोल प्लाजाओं पर हमसे टैक्स वसूलते हैं तो उस सत्र की, उस लेवल की हमें सड़कें भी दीजिए, उस लेवल की हमें सुविधाएं भी दीजिए। उस लेवल की हमें अगर सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो हजारों करोड़ रुपए का ये टोल टैक्स जो आप वसूलते हो हमसे, उसे बंद कीजिए। नियमों के अनुसार हर टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस होनी चाहिए और जहां जो सड़क पर, जिस रोड पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, उस पर यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने ऐसा किसी भी रोड पर नहीं देखा है। पंजाब में तो मैंने नहीं देखा है जितना मैं घूमा हूँ, किसी और स्टेट में होगा तो मुझे पता नहीं। इस दुखद घटना पर मैं ही नहीं, पूरी हमारी टीम, द इन्फॉर्मेशन की टीम गहरा दुख व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज में लोग इन दुर्घटनाओं से कुछ सबक लेंगे और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नमस्कार।